अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एट एमएम फाइनेंशियल्स। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसके साथ नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी एमएम फाइनेंशियल्स पाकिस्तान अगर आप लिखेंगे तो यू कैन फाइंड आवर चैनल फॉर लेटेस्ट रिव्यूज़ ऑन द न्यूज़। फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, और इस दफ़ा जो बेसिकली फंडामेंटल चेंजेस की में जो वॉलेटिलिटी है दैट इज़ इंसेन राइट नाउ। आपने ऑयल में देखा कि किस तरह क्रैश हुआ, मैंने आपको बताया था उसमें प्रीवियसली भी, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस में भी मैंने फंडामेंटली बताया था कि देयर आर सम चेंजेस। जो डिस्प्लेसमेंट है फंडामेंटली ऑयल के अंदर 50 मिलियन बैरल रिलीज़ के साथ यूएस के, दैट इज़ गोइंग टू प्रोबेबली एक्ट ऑन द मार्केट एंड इट डिड। आपने देखा कि मार्केट जो ऑलमोस्ट क्रैश की डाउन टू 67, और स्टिल इट्स नॉट ओवर क्योंकि सप्लाई अभी मार्केट में हिट होनी है और दिस कैन लोअर इट डाउन। ऑल्दो अक्सर प्राइस जो है वो पहले प्लेस इन होती है और जो फंडामेंटल्स हैं वो बाद में प्लेस में आते हैं। बट आई थिंक वी हैव सम रूम टू गो डाउन ऑन ऑयल। और इसमें जो लोकली हमारे यहाँ पे कुछ एक खुशी की लहर भी आई है। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा कि ऑयल प्राइसेस की वजह से प्लस सऊदी जो पैकेज है उसकी वजह से जो कुछ चेंजेस आए मार्केट में, जिसमें रुपी जो था वो रुक गया। उसमें एक दिन पहले जो है रुपी के ऊपर एक बहुत ब्रूटल किस्म का शेक ऑफ भी आया था। तो लेट्स फिगर आउट कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सऊदी पैकेज है वो इस दफ़ा एक तो 4% के ऊपर जो है उसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ 3.2 विच वॉज प्रीवियसली। और सेकेंडली जो उन्होंने शराइत इस दफ़ा दी हैं वो काफ़ी कड़ी हैं, आईएमएफ से ज़्यादा कड़ी शराइत है उनकी, जिसमें उन्होंने 72 आवर्स का जो नोटिस है वो भी उसका पाबंद होगा पाकिस्तान। और अगर ये इसमें 72 आवर्स का किस्सा ये है कि 72 आवर्स के अंदर अगर वो अपने पैसे मांगे तो आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने आपको पैसे रखवाने हैं उसके ऊपर 4% चार्ज करना है अपॉन दोज फंड्स। और उनका जो यहाँ पे रखने का जो रुपी के ऊपर फ़ायदा होना चाहिए वो हमने देखा कि रुपी एक शेक ऑफ में गया, लेकिन रुपी फौरी तौर पे रिकवर किया विच वाज ट्रमेंडस, प्रोवाइडेड कि मार्केट जो है वो एक काफ़ी ऊपर वाले पॉइंट पर खड़ी थी। लेकिन जो बायअप हुआ, एक गैप ओपनिंग हुई विच वाज टोटली नॉट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जो मार्केट अगर आप इतनी बड़ी एक बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद एक गैप ओपनिंग के साथ ओपनिंग जो है वो समझ में नहीं आती है। इसको आप मार्केट साइकोलॉजी कह लें, मैनिपुलेशन कह लें, वट एवर यू आर हैप्पी विद। लेकिन ये था कि दोनों पार्टीज़, जिसमें बेरिश जो लोग हैं वो भी, यानी कि जो रुपी शॉर्ट करना चाह रहे थे या रुपी बेचना चाह रहे थे, उनको भी शेक ऑफ कर दिया गया मार्केट से। और उसके बाद जो बुलिश थे, जो रुपी बाय करना चाह रहे थे, उनको भी शेक ऑफ कर दिया गया, स्पेशली बल्कि उनको शेक ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद दोबारा गैप ओपनिंग के साथ जिनको निकाला गया वो अब मार्केट से आउट है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, आपको पता है हमारे तमाम जो कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, जो भी यूएन का हिस्सा हैं और जो भी अमेरिकन लॉज को फॉलो करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को, डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज को, वो सम के जो अंदर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उनमें अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम एम्बेडेड है समवट। आप उसको परसेंटेज वाइज कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें, बट इन सम वे और मैनर इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू आवर इकोनॉमिक सिस्टम्स। और इसी की बात होती है कि जब पॉलिटिकली या किसी भी और एंगल से बात की जाती है कि अमेरिका से जान छुड़ानी चाहिए या इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए, तो वो बेसिकली उनमें ये तमाम चीज़ें आती हैं। सिर्फ टाइज जो हैं वो मिलिट्रीली या किसी और तरह से स्ट्रेटिजिकली ख़त्म नहीं हो सकते। वो बहुत सी अंदर चीज़ें हैं, जो रूट्स हैं उनकी, जड़ें यहाँ पर गड़ी हुई हैं। और उसकी वजह से जो है हमारे पास डिसरप्शन आती है जब इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पाई हो गया, डाउ जोन्स हो गया, उनके इंडिसेस, जब वो उनमें कोई किसी किस्म की वॉलेटिलिटी आती है तो आप यहाँ पे भी उसको रिफ्लेक्ट होते देखते हैं। सो इस वक्त इंटरनेशनल में एक जो है वो मंजर कशी करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता हो कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। Basically, before COVID, everybody was expecting a crash, not based on COVID, not based on anything, but based on the international जो हमारे पास एक सिनेरियो बनता जा रहा था कि जिसमें मार्केट जो थी वो ओवरबॉट कैटेगरी में थी। और जो आप कह लें कि सर्कुलर डेट था वो जो रीच से बाहर निकलता जा रहा था लोगों की, सारी कंट्रीज़ की। और उसमें जो डॉलर का बीच में रोल था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और डॉलर जो था उस वक्त
वो भी एक न्यू ब्रेकआउट कर रहा था ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ क्रैश। उसके साथ बॉन्ड्स मार्केट में भी जो सेल ऑफ होना शुरू हो गया था, गोल्ड भी ऊपर आना शुरू हुआ। आपने उसके अलावा जो भी स्कार्स एसेट्स थे कमोडिटीज़ में, वो भी ऊपर आना शुरू हुए। लेकिन उस सब के साथ ही जो था एक कोविड-19 दैट केम इन, और उसमें क्या हुआ कि एक रैंडम क्रैश जो था मार्च 20 में वो एक आया, और उसमें वो सारी चीज़ें कवर की गई। लेकिन उसके बाद से मनी प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा की गई कि 37% मॉनेटरी सप्लाई रिपोर्टेडली यूएस ने प्रिंट कर दी विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 years। और उसके अलावा उसके बाद से उन्होंने मॉनेटरी सप्लाई की जो पब्लिक करते थे फिगर्स, उन्होंने वही टेबल से उठा दिए हैं। अब नोबडी नोज़ हाउ मच मनी दे आर प्रिंटिंग, और मार्केट्स जो है वो उनका ऊपर जाना बता रहा है कि मनी जो है वो प्रिंट होता चला जा रहा है उस वक्त से। और अब इस वक्त बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग रियलाइजेशन कि वी आर इन अ बबल, और ये मार्केट जो है ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। और ज़रा सी करेक्शन भी होती है तो इट गेंस गेट्स बॉट अप, और दोबारा मार्केट ऊपर चली जाती है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक सेलिंग, या आप कह लें कि मार्केट से फौरी तौर पर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि इज़ दिस गोइंग टू बी लीडिंग टू अ क्रैश, और या ये एक और फॉल्स अलार्म होगा। अभी रिसेंटली स्पाई जो था इट ऑलमोस्ट गॉट ओवरथ्रोन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और उसके साथ ही हमने देखा कि बॉन्ड्स मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ हुआ। और लेकिन जो थर्ड इंडिकेटर था उस चीज़ का, दैट वाज गोल्ड। गोल्ड वाज आल्सो ब्रेकिंग आउट, लेकिन वो फेक आउट में तब्दील हुआ गोल्ड, और गोल्ड का भी ब्रेकआउट आप समझ लें कि नल एंड वाइड हो गया, बिकॉज इट अगेन केम बैक एंड क्लोज बैक इन बिलो द रेजिस्टेंस। तो उसमें ये एक अनदर फेक आउट हुआ है अभी रिसेंटली अपॉन दिस न्यू वेरिएंट, जो उसकी अनाउंसमेंट हुई साउथ अफ्रीका से कि जी एक नया वेरिएंट आया है, और उसके ऊपर ये एक अगेन करेक्शन आई। उस करेक्शन में गोल्ड दोबारा ऊपर जाने लगा था, लेकिन आप कह सकते हैं कि इट फेक्ड आउट अगेन। तो इंटरनेशनली हम यहाँ पर खड़े हैं कि एट एनी पॉइंट जो है इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं ऑल अक्रॉस, मतलब स्ट्रेट अक्रॉस द बोर्ड। मतलब कोई भी मार्केट हो, एवरी मार्केट कैन एक्सपीरियंस अ क्रैश विद इन डेज और वीक्स। तो उसमें ये जब आप सिनेरियो प्लेस इन रखते हैं, अपने फंडामेंटल्स को ले डाउन करते हैं, तो फाउंडेशन इज़ वेरी वीक राइट नाउ। ऑल्दो सारी मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, लेकिन फाउंडेशंस वीक होती चली जा रही हैं। जो उनकी आप समझ लें कि जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है, हेल्दी कंसोलिडेशंस नहीं है बीच में टेक्निकली स्पीकिंग। और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी इस तरह के होते जा रहे हैं कि नोबडी इज़ रेडी टू ट्रस्ट देम, या उसके ऊपर कोई जो है ना सुकून की नींद नहीं सो सकता कि इतना पैसा लगा के, या मार्केट्स में जो है उसको आप कह लें कि पीसफुली ही कैन नॉट लेट देम गो। तो ये चीज़ें प्लेस करते हुए इसके साथ आपके पास डॉलर की मॉनेटरी सप्लाई का भी मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता असर आएगा, पूरी दुनिया के ऊपर आएगा जहाँ जहाँ डॉलर एम्बेडेड है जिन जिन के इकोनॉमिक सिस्टम में। तो अभी आपने देखा कि थोड़ा सा डॉलर जो है उसने अपना ये रुपी के अगेंस्ट जब अप्रिशिएट किया और रुपी डेप्रिशिएट किया, तो ऑब्वियसली आपने देखा कि कितने किस्म के मसले हमारी कंट्री में खड़े होने शुरू हो गए। ऑयल जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अगर आई थिंक 20-25 दिन कबल की बात है कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऑयल नीचे आता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉसिबिलिटी है इफ़ ऑयल स्टार्ट्स टू कम डाउन। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब को इंडिया, चाइना और अमेरिका ने मिलकर कहा है कि आप सप्लाई जो है उसको बढ़ाएं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली जो थी प्राइस बढ़ाई जा रही थी ऑयल की सप्लाई रोक के। और इंडिया चाइना की तरफ से इस चीज़ का इजहार भी किया गया था, और अमेरिका की तरफ से भी, कि इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए ताकि ऑयल प्राइसेस नीचे आएँ, और हमारी अपनी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कोई सुख का सांस ले। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट सऊदीया ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली यूएस ने जो है वो रिलीज़ करने का फ़ैसला कर लिया, और ऑयल की सप्लाई, और अब वो मार्केट में इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली ऑयल नीचे आएगा। लेकिन उन्होंने को तभी बताया था कि अगर ऐसा कोई भी फंडामेंटल इन फ्यूचर प्लेस हुआ तो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसेस में शायद फ़र्क ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि आईएमएफ ने जो ऑयल पर लेवी बढ़ानी है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक स्वीट स्पॉट मिल जाएगा गवर्नमेंट को, कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं जबकि उन्होंने लेवी बढ़ा दी, और आवाम को ऑयल उसी प्राइस पे मिलता रहा जिस पे प्रीवियसली मिल रहा था। इसके साथ आपको पता है लोकली भी जो कमीशन बढ़ाने का ऑयल के ऊपर मुतालबा है वो भी चल रहा है।
तो मे भी शायद वो भी अगर बीच में एडजस्ट हो जाए बढ़ के 5%, तो ये सारी चीज़ें मिला के शायद ऑयल प्राइस पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो शायद उसी जगह पर कांस्टेंट रहे जहाँ पर वो अभी करंटली मौजूद है। स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया गया है फ़िलहाल कि एक सऊदी पैकेज और जो आएगा और उसके साथ साथ ऑयल जो सस्ता होगा तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी मार्केट्स में, वो आया। लेट्स सी अगर वो कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। टेक्निकली स्पीकिंग वी आर एट अ ट्रिकी सिचुएशन, एक्चुअली वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एट अ ट्रिकी सिचुएशन विद द मार्केट्स और विद द फंडामेंटल्स इन प्लेस, क्योंकि मैंने आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि ट्रिकी सिचुएशन ऑल द टाइम इसलिए रहती है क्योंकि जो बेसिक जो ओवरऑल पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के मसले मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है दे आर एट द ब्रिंक ऑफ अ क्रैश, और वो हर वक्त प्रोटेक्ट किया जा रहा है विद प्रिंटिंग मोर मनी। लेकिन इट्स ओनली अबाउट टाइम व्हेन पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि वी आर इन अ बबल एंड एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू लीड अस to a sell-off which can eventually turn into a crash. So be very watchful for that. और इसके साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हमारे तमाम चैनल्स यूट्यूब के ऊपर MM फाइनेंशियल्स पाकिस्तान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पेज जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टाइम सेंसिटिव होता है। एवरी डे आफ्टर मार्केट क्लोज अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो वीडियोस में अपलोड जो हमारी टीम कर देती है ऑन फेसबुक, और वहाँ से भी आप टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं। जो फंडामेंटल बेस्ड इस तरह की वीडियोस होती हैं जिसमें मैं आपको कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या आपको जो मार्केट में कोई भी न्यूज़ पॉलिटिकल हो चाहे जियो पॉलिटिकल जो भी हो तो उसके ऊपर भी जो डिस्कशन है कि उनके इम्पैक्ट्स मार्केट में क्या आ सकते हैं, तो वो नज़रिया इस वीडियो में जो प्रॉबेबली वीकली या वो ट्वाइस अ वीक आती है तो उसको भी आप ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।